सनी, मैं रिया की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आने में लेट हो जाएगा। और हाँ, घर की सारी सफाई कर देना। इशिका, क्या है यार ये सब? संडे है यार आज, और आज भी तुम जा रही हो? और ये क्या कपड़े पहने यार तुमने? कहाँ से शादीशुदा लग रही हो यार तुम? तो शादीशुदा हूँ तो 24 घंटे सूट और साड़ी पहन के रखूँ? देखो, ये मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है, और मैं कंफर्टेबल हूँ उन कपड़ों में। ज़्यादा ना रोका टोकी मत किया करो। चुपचाप से जो काम दिया है ना वो काम करो। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन भी धो लेना। आ जाऊंगी जल्दी। अरे मम्मी, बहुत अच्छी हो। आओ आप अंदर आओ। अरे तेरे पापा ना आगरा गए थे, वहां से तेरे लिए पेठे लेके आए थे, तो सोचा बस तुझे देती हुई चली जाऊं। पापा भी ना कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। अरे सनी, खड़े क्या हो? मम्मी आई है, आओ आके पैर छुओ उनके। अच्छा, तुम्हारी माँ आई है ना, तो तुम छुओ इनके पैर। मैंने क्या ठेका ले रखा है? वैसे भी हर दूसरे दिन आ जाती हैं। सनी, क्या तरीका ये मम्मी से बात करने का? हाँ, तुमको पता है ना वो कितने दिनों बाद आई है, और पैर छूना तो हमारी संस्कृति है। किस तरह से बात कर रहे हो तुम ये? बड़ों से बात करने की तमीज है, तभी ऐसे बात कर रहा हूँ। और तुम्हारी माँ इसलिए इज्जत कर रहा हूँ इनकी। अरे कोई तमीज होती, हर दूसरे दिन मेरे घर पे आ जाती है, कभी मिठाई के बहाने से, कभी कैसे। आप मिठाई देने आए हो ना, तो एक काम करो, मिठाई दो और जाओ। रमणने की क्या जरूरत है यहाँ पर? लगता है सन्नी नाराज है किसी बात से। दामाद जी, क्या हुआ? लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों में? अरे नहीं नहीं मम्मी। सनी देखो, हमारे जो भी झगड़े हैं ना, हम उनके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मम्मी के सामने ये सब बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे ना? कोई झगड़ा नहीं है शिका। बात ये है कि तुम्हारे माँ बाप हर दूसरे दिन मेरे घर पे आ जाते हैं और 4-4, 5-5 दिन यहाँ रुक के जाते हैं। मेरी कोई इतनी कमाई नहीं है जो मैं इनको रोज खिला दूं। हराम की खाने की आदत पड़ गई है दोनों की दोनों को। दामाद जी, आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? सनी, क्या हो गया है तुमको? हाँ, और किस तरह से बातें कर रहे हो तुम? तुमको तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? कितनी बड़ी है वो तुमसे। सही तो बोल रहा हूँ, एकदम लीचड़ है तुम्हारे माँ बाप। कभी मिठाई देनी है, कभी पापा से झगड़ा हो गया, कभी ये हो गया। तुम्हारे भाई के ना बस की नहीं है कुछ, तभी तुम्हारे माँ बाप यहाँ आगे पड़ जाते हैं कि दामाद जी अच्छा खिला देंगे। दामाद जी को तो खरीद लिया है ना इन्होंने, सारा खर्चा देते हैं मेरे को। ये एक बेटी क्या दे दी इन्होंने, खून ही पी रखा है। लीचड़ कहीं के। लीचड़ है मेरे माँ बाप। हाँ सनी, इस घर का मालिक मैं हूं, तुम नहीं समझी ना, तो जैसा मैं कहूंगा ना वैसा होगा। इस घर में हाथ नहीं उठा सकती तुम मेरे ऊपर। बस करा ली ना बेइज्जती अपनी। अरे और कर इससे लव मैरिज। 100 बार मना करा था तेरे से कि ऐसे लड़के के साथ ना मत रह, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। करवा ली अपनी जिंदगी तूने सही। बड़ी तारीफ करती थी, सन्नी ऐसे है, सन्नी वैसे है, ऐसा है सन्नी, देख ले कैसा है सन्नी। बड़ा प्यार करता है ये तेरे को। नहीं मम्मी, सनी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो सबकी इज्जत करते थे। इनफैक्ट वो मुझसे भी कहते हैं कि सबसे प्यार से बात किया करो। आज उन्होंने हाथ भी पहली बार उठाया मुझ पे, आपकी कसम मम्मी। मुझे क्या पता पहली बार हाथ उठाया है, दूसरी बार उठाया है। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? तुझे तो ना मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगी। और आज के बाद ना तू इस आदमी के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस बहुत रह ली तू। चल इशिका मेरे साथ में, अब भी और इसी बात। ठीक है माँ, ले जाओ इसको, लेकिन जाने से पहले एक बार रीजन तो जान लो कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या रीजन है सबका पीछे का? हाँ, कर तो ली तुमने बेइज्जती मेरी, और मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। अब और क्या बेइज्जती करोगे तुम? आज आपकी पहली बार इतनी बेइज्जती हुई तो इतना बुरा लग रहा है। मेरे दिल से पूछो माँ जी, रोज मेरे माँ बाप की बेइज्जती करती है, तब मुझे कैसा लगता होगा? एक बार हुलिया देखना इसका, कहाँ से शादीशुदा लग रही है आपको ये? मांग में सिंदूर है इसके, कहाँ है मंगलसूत्र इसका? कौन कह देगा शादीशुदा है? और कपड़े देखो इसके एक बारी। संडे को पति घर में और खुद महारानी पार्टियों में जा रही है। और वो तो कुछ नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ना इस घर में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनकी इज्जत नहीं करती है ये। आपको पिछले हफ्ते की बात बताता हूँ मैं। 200 रुपए कम पड़ रहे थे पापा के चश्मे में, चश्मा टूट गया था उनका। इस महारानी ने मुझे 200 रुपए तक नहीं देने दिए उनको। कहती क्या जरूरत है, पापा टूटे हुए चश्मे से काम चला लेंगे ना। अरे माँ जी, को टूटा हुआ चश्मा कैसे पहन सकता है? मतलब उनके बेटे पे उनका उतना भी हक नहीं है कि 200 रुपए दे दूं मैं उनको। अरे आपको पता है माँ जी, इसकी वजह से ना मैं अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बहू को थोड़ा स्पेस चाहिए। वो इसको इतना समझते हैं, और ये उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछती है माँ जी। इसकी वजह से ना मैं उनसे बाहर जाके मिलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तो एक कप चाय बना के नहीं दे पाएगी उनको। अब बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ? इशिका, तू इतना सब कुछ करती है। अरे मुझे तो गुस्सा हो रही है तेरे ऊपर। हाँ सन्नी, आपने ना इसके गलत मारा एक चाटा। अरे चाटे की बरसात कर दो आप इसके ऊपर। ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे? हाँ, अरे कैसी लड़की है तू? पूरी दुनिया से लड़ लिया था ये लड़का सिर्फ तेरे लिए, तुझसे शादी करने के लिए। अरे इसने अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी थी, सिर्फ तेरे प्यार में अंधा हो गया था ये। और आज तू क्या कर रही है? इसके माँ बाप की बेइज्जती कर रही है। अरे इसके माँ बाप को जब तक तू अपना माँ बाप नहीं मान के रखेगी, ये तेरे माँ बाप की इज्जत कैसे कर लेगा बेटा? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने सनी के मम्मी पापा के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है,
और बहुत बेइज्जती भी की है उनकी। हाँ, सनी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मैं मिलने भी नहीं देती इनको। पर ये चीज़ें मुझे आज समझ में आई हैं जब मेरे खुद की माँ की बेइज्जती हुई है। सनी, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। कोई बात नहीं शिखा, तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइजेशन हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और माँ जी प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा, मैंने भी बहुत बदतमीज़ी की आपके साथ, लेकिन मुझे लगा कि इसको समझाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं दामाद जी, आपका तरीका बिल्कुल ठीक था, कोई गलत तरीका नहीं था आपका। बल्कि इससे भी ज्यादा इसकी माँ की बेइज्जती होनी चाहिए थी जब इसकी अकल ठिकाने आती कि माँ बाप से दूर रहना किसे कहते हैं। अरे उनके दिल से तो पूछ, वो अपने माँ बाप से कैसे दूर रह रहे हैं, सिर्फ तेरे डर के मारे। बेटा, अगर तेरे भाई भाभी मेरे साथ में ऐसा करे, मुझे किसी से मिलने ना दे, तो बता क्या बीतेगी तेरे मन पे। बस मम्मी प्लीज़ चुप हो जाइए। आज मैं समझ गई हूँ कि जब अपने माँ बाप के ऊपर आती है ना तो कितना बुरा लगता है, दिल टूट जाता है। और ये जो दर्द मैं आज महसूस कर रही हूँ, सनी पता नहीं कब से महसूस कर रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात तो कभी इन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं। सनी, आप सच में बहुत अच्छे हैं और मैं सच में अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और मम्मी, आपसे भी ये प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप छोड़िए, आप अंदर आइए, चलिए। और तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो अंदर।